आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि किस तरह से करिकुलम, टीचर, स्कूल, फैमिली और कम्युनिटी के द्वारा वैल्यू को इनकलकेट किया जा सकता है, मूल्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वैल्यू क्या है या मूल्य क्या है। तो वे आदर्श जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है तथा जिनके द्वारा उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार संचालित एवं नियंत्रित होता है, उसे मूल्य कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो हमारा यहाँ पर सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर क्या है, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार क्या है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम कहते हैं नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एक दूसरे से मिलने पर हम इस तरह से एक दूसरे को बोलते हैं। और वही अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाओ, अमेरिका साइड जाओ, तो वहाँ पर एक दूसरे से सब लोग मिलते हैं तो हेलो हाय बोलते हैं। तो उस सोसाइटी की अपनी अलग वैल्यू है, हमारी सोसाइटी के अपने अलग वैल्यू हैं। यहाँ पर जब छोटे अपने बड़ों से मिलते हैं तो उनका पैर छूते हैं, लेकिन अगर बाहर की कंट्री में देखोगे तो वहां पर अगर एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या एक दूसरे के गले लगते हैं। लेकिन अगर सेम यहाँ पर दो दोस्त एक दूसरे से अगर मिलें और एक दूसरे को गले लगाएं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी में ये जो वैल्यू है, ये जो व्यवहार है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। तो हर सोसाइटी के, हर समाज के अपने अलग अलग व्यवहार होते हैं। तो जो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम मूल्य कहते हैं, इसे ही हम वैल्यू कहते हैं। तो सोशली एक्सेप्टेड डिजायर, बिहेवियर एंड गोल्स आर कॉल्ड वैल्यू। कि सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाओं, व्यवहारों और लक्ष्यों को मूल्य कहा जाता है। मूल्य हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। किसी भी समाज में अगर इंसान रहता है, हम अपने समाज की बात करते हैं, तो हमारे समाज के भी अपने कुछ नियम हैं, कुछ वैल्यू हैं। जैसे हम कहते हैं झूठ बोलना गलत बात है, अच्छा नहीं है। एक दूसरे से मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे को परेशान करना, चोरी करना, एक दूसरे को चोट पहुंचाना, ये सही बात नहीं है। तो हमारे मूल्य हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू क्या है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर जाने तो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर या सामाजिक रूप से जो स्वीकृत व्यवहार है, उसे हम मूल्य या वैल्यू कहते हैं। अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ द फैमिली इन वैल्यू इनकलकेशन की मूल्य मूल्य निर्माण में या मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है। तो देखिए, जब हम परिवार की बात करते हैं ना, होम की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो घर को बच्चों का प्रथम विद्यालय माना जाता है। और जो बच्चों के माता पिता होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको बच्चों का प्रथम शिक्षक माना जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो घर मूल्य शिक्षा का सबसे पहला केंद्र होता है, सबसे पहला सेंटर होता है। यहीं से बच्चों में विभिन्न मूल्यों की नींव रखी जाती है। अगर घर वाले बच्चों पर सही ध्यान देते हैं, घर वाले बच्चों को सही चीजें सिखाते हैं, तो बच्चे शुरू से ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे का आदर करना, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना, किसी को परेशान ना करना, अगर घर वाले जैसा बच्चों को सिखाते हैं, जैसी ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही मूल्य बच्चों में डेवलप होते हैं। अगर मान लो कोई फैमिली ऐसी है जहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं, फैमिली में आपस में लड़ाई होती है, ठीक है, हमेशा परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो बच्चे भी बचपन से यही चीजें बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन अगर कोई परिवार ऐसा है जहाँ पर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तो बच्चों में भी इस तरह के सकारात्मक मूल्य डेवलप होते हैं। तो बच्चों का जो सामाजिकरण होता है कहाँ से शुरू होता है? घर से। क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका जो प्लेस क्या होता है, उसका घर होता है। अपने घर में परिवार के लोगों से चीजों को सीखता है, चीजों को देखता है। परिवार के लोग हमेशा सच बोलते हैं तो उसका बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार में ही लोग झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे पर भी उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चा भी धीरे धीरे झूठ बोलना सीखता है। तो विभिन्न नैतिक मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी, सहायता, सम्मान आदि का निर्माण घर से ही शुरू होता है। इसलिए बच्चों के घर के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वो आरंभ से ही बच्चों में अच्छे मूल्यों का संचार करें, बच्चों को गलत आदतों से दूर रखें, बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। क्योंकि जैसे पेरेंट्स होंगे उसका असर तो बच्चों पर पड़ेगा ही पड़ेगा।
अब हम बात करते हैं कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी, या आप इसको समझ सकते हैं बच्चों का आस पड़ोस। तो बच्चा घर से निकलकर कहाँ जाता है? कम्युनिटी में जाता है। तो समुदाय में बच्चों के मूल्यों का, समुदाय की अगर बात करें तो बच्चों में मूल्यों के निर्माण का दूसरा केंद्र है। बच्चों के समाजीकरण में उसके समुदाय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे के घर के आसपास का एनवायरनमेंट किस तरह का है, बच्चा जहाँ रहता है वहाँ पे लोग किस तरह से हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, लोग प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। तो लोगों का क्या व्यवहार है, लोगों की क्या आदतें हैं। तो विभिन्न अच्छी और बुरी आदतें बच्चे अपने समुदाय से सीखते हैं। बच्चे जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग करना, एक दूसरे को मारना पीटना, ठीक है, काफी सारी इस तरह की गलत आदतें होती हैं। बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने आस पड़ोस से सीखता है। जैसा आस पड़ोस का माहौल होता है वो वैसे ही बच्चों पर उसका असर पड़ता है। अगर समुदाय अच्छा हो तो बच्चों में अच्छे सामाजिक मूल्य, अच्छी आदतों का विकास होता है। लेकिन अगर समुदाय अच्छा नहीं हो तो बच्चों में भी गलत आदतें बच्चा सीख सकता है। जैसे बच्चे ज्यादातर गाली देना कहाँ से सीखते हैं? तो छोटे बच्चे आस पड़ोस के लोगों को देखकर वहां से चीजों को सीखते हैं। तो जैसा आपके आस पड़ोस का माहौल होगा वैसे ही बच्चों का समाजीकरण होगा, वैसे ही मूल्य बच्चों में डेवलप होगा। तो इसलिए हमारे समुदाय के लोगों का, आस पड़ोस के लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करें, ताकि उनमें अच्छे मूल्यों का संचार हो सके, अच्छे वैल्यू डेवलप हो सके। तो एक कम्युनिटी का रोल है बच्चों में मूल्यों के निर्माण के लिए। अब हम स्कूल की बात करते हैं तो देखिए, स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं, समाज का लघु रूप कहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि एक समाज में जहाँ अलग अलग जाति धर्म भाषा के लोग होते हैं, तो वहीं एक स्कूल में भी अलग अलग जाति धर्म संस्कृति से बच्चे एक स्कूल में आते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी समाज के विभिन्न वर्गों, जाति धर्म संस्कृति से आते हैं। लेकिन विद्यालय में आकर सबके लिए एक ही अनुशासन है, सबको एक ही तरह की स्कूल ड्रेस पहन के आनी होती है। तो विद्यालय में आकर सभी बच्चे एक जैसे हो जाते हैं। तो उनमें जो आई वाली फीलिंग है ना बच्चों में, वो खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे विद्यालय में आकर बच्चों में वी वाली जो एक फीलिंग है वो डेवलप होती है। सभी बच्चों को अनुशासन में रहना होता है। सभी बच्चों को अलग अलग जो स्कूल में क्रियाएं होती हैं, ठीक है, सारी क्रियाएं साथ में मिलकर करना होता है। सभी बच्चे मिलकर राष्ट्र दिवस, विभिन्न त्योहारों को मिलकर मनाते हैं अपने विद्यालय में। और दैनिक प्रातः सभा की बात करते हैं, असेंबली की बात करते हैं, तो सारे सारे बच्चे एक साथ असेंबली में इकट्ठे होते हैं। और जो प्रेयर है, चाहे हम राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगीत की बात करें, सारे मिलकर गाते हैं। तो बच्चों में जो एकता की भावना है, एक यूनिटी वाली जो फीलिंग है, इस तरह के जो वैल्यू है स्कूल में डेवलप होते हैं। स्कूल में ही आकर बच्चे जो अलग अलग जाति धर्म संस्कृति का जो एक असर होता है ना बच्चों पर, स्कूल में आकर जब बच्चे अलग अलग जाति धर्म लोकतंत्र के बारे में जानते हैं, तो धीरे धीरे उनमें जो अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी भाषा को लेकर जो अभिमान होता है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है, और बच्चों का जो एक दायरा होता है वो बढ़ने लगता है। बच्चे अलग अलग जाति धर्म संस्कृति सबके बारे में जानते हैं, क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसके बारे में जानते हैं। और बच्चों में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए प्यार सम्मान की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, इस तरह के भाव डेवलप होने लगते हैं। स्कूल में हम देखते हैं कि बर्थडे ऑफ ग्रेट पीपल आर सेलिब्रेटेड, कि महान व्यक्तियों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। विद्यालय में संपन्न इन गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों में आपसी सम्मान, एकता, बंधुत्व, अनुशासन, सहायता, ईमानदारी जैसे मूल्यों का विकास होता है। और अगर हम टीचर की बात करें तो देखिए, विद्यालय में मूल्यों के निर्माण में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक के ही हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति है, कैसा इंसान है जिससे बच्चे डेली एक कांटेक्ट होता है, डेली बच्चे उससे बातचीत करते हैं, चाहे सब्जेक्ट को लेकर चाहे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को लेकर। तो शिक्षक का प्रतिदिन विद्यालयों से विद्यार्थियों से संवाद होता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श होता है। बचपन से ही बच्चों के ऊपर उनके शिक्षकों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों को आप देखो तो जो टीचर ने बोल दिया वही पत्थर की लकीर है। तो शिक्षक के व्यवहार का विद्यार्थियों पे सीधा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक को बच्चों के सामने उच्च नैतिक
नैतिक जो आचरण है वो स्थापित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का जैसा व्यवहार होगा बच्चा वैसा ही चीजें सीखेगा। तो शिक्षक को कक्षा में नैतिक और सामाजिक मूल्य जैसे प्रेम, सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, समानता, एकता, भाईचारे आदि पर जोर देना चाहिए, और शिक्षकों को भी बिल्कुल इस तरह का व्यवहार बच्चों में करना चाहिए। तो एक शिक्षक के लिए आप जिस तरह से बच्चों में देखना चाहते हैं व्यवहार, जिस तरह के मूल्य बच्चों में देखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस तरह का मूल्य अपने में डेवलप करना होगा, तभी बच्चे आपको देखकर चीजों को सीखेंगे। उसे विद्यार्थियों के विचारों की सराहना करनी चाहिए। शिक्षक को कक्षा में शिक्षण अधिगम के दौरान मूल्य उन्मुख वातावरण बनाना चाहिए, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के लिए मन में दोस्ती हो। तो आपस में मिलकर बच्चे जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको करे, उसको इफेक्टिव बनाए। तो उसे कक्षा की विविधता की सराहना करनी चाहिए। तो इस तरह से एक टीचर क्लास में जो वैल्यू है बच्चों में डेवलप कर सकता है। और अगर करिकुलम की बात करें तो देखिए, करिकुलम के माध्यम से ही टीचर और टीचर और स्टूडेंट की बात करते हैं, एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। तो पाठचर्या औपचारिक शिक्षा का मुख्य आधार है, क्योंकि इसी की पाठचर्या के आधार पर ही औपचारिक शिक्षा चलती है। तो इसलिए इसको हम मूल्य शिक्षा का एक मुख्य स्रोत भी मानते हैं। बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, अलग अलग विषय पढ़ते हैं। और इन विषयों के माध्यम से ही बच्चों में अलग अलग नैतिक मूल्य है, जैसे ईमानदारी, सम्मान, प्रेम, सत्यनिष्ठा, समानता, एकता, भाईचारा आदि चीजें बच्चे सीखते हैं। जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, बच्चे अलग अलग स्टोरी पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, और उनमें बच्चों में इस तरह जो अच्छी आदतें हैं, अच्छे वैल्यूज हैं, बच्चों में धीरे धीरे डेवलप होते हैं। बच्चा सोशल साइंस पढ़ता है, जिसमें सिविक्स पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, वहाँ पर अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ता है, अपने समाज के बारे में पढ़ता है, यहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ता है। तो बच्चों में धीरे धीरे इस तरह के वैल्यू डेवलप होते हैं। तो विद्यार्थी विभिन्न क्रियाओं, कहानी एवं महान पुरुषों के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए अच्छे मूल्यों को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बच्चों में मूल्यों का विकास होता है, किस तरह से बच्चों में जो वैल्यूज है उसको इनकलकेट किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।